आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नवरात्रि एवं दशहरे के अवसर पर पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता माननीय श्री आनंद मोहन सिंह जी का बुराड़ी विधानसभा भाजपा के पूर्व विधायक उम्मीदवार श्री गोपाल दास सुदामा जी के निवेदन पर बुराड़ी दिल्ली में बिहार से आना हुआ और बुराड़ी क्षेत्र के शक्ति इनकलब एवं लक्ष्मी विहार आज दुर्गा पूजा उत्सव एवं जागरण में श्री गोपाल झा जी एवं अन्य गणमान्य समाजसेवियों के साथ मां का आशीर्वाद लिया और आयोजकों व उपस्थित श्रद्धालुओं को नवरात्रि एवं दशहरे की शुभकामनाएं दी। सबसे खास बात जो देखने सुनने में आई, श्री आनंद मोहन सिंह जी जहां भी उपस्थित हुए वहां के लोगों में उत्साह और उमंग को देखा गया। उन्हें लगा कि अपना कोई दिल्ली बुराड़ी में आकर दुर्गा पूजा व रामलीला में शामिल हुए हैं। वहीं श्री आनंद मोहन सिंह जी जहां जहां गए वहां खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मां दुर्गा जगत जननी की असीम कृपा से अपनों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुर्गा पूजा आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। अपनों के बीच आए अपनों ने आनंद मोहन सिंह जी का भव्य स्वागत कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया। अपने संबोधन में और बहुत कुछ कहा जिसे देखा और सुना जा सकता है। अंत में बुराड़ी क्षेत्र की कॉलोनी झड़ौदा में महाराणा प्रताप रामलीला में पहुंचकर भव्य और बुराड़ी क्षेत्र की सबसे पुरानी रामलीला का आनंद लिया और आयोजक मंडली और श्रद्धालुओं को भव्य रामलीला आयोजन हेतु बधाई दी। लोगों ने मां भगवती और जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगाए। दिल्ली बुराड़ी से हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हर का सहारा टीवी चैनल। आज श्री महाराणा डायनेमिक रामलीला कमेटी बुराड़ी क्षेत्र के 45वां रामलीला महोत्सव में पहुंचे हुए हैं बिहार से रामलीला कमेटी आनंद मोहन सिंह जी। महाराणा प्रताप जी के नाम से मशहूर रामलीला कमेटी के मंचन में नवरात्रि के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर हम सबके लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे राजनीतिक गुरु, देश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता और गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले व्यक्तित्व बड़े भाई श्रीमान आनंद मोहन जी आपके बीच पधारे हैं। मैं सभी उपस्थित रामलीला कमेटी के सदस्यों, उपस्थित समाज सेवीगण, सहयोगीगण, पदाधिकारीगण और यहाँ मातृशक्तियाँ, भाइयों, बच्चों से आग्रह करता हूँ कि ये बहुत ही दूर से आए हैं और विशेष आग्रह पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। पूरे जोरदार हाथ उठा करके जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज जितने दिनों से मैं समाज सेवा में हूँ उसका थोड़ा सा गुर हमने अपने भाई से सीखा है और इस इनमें कितने गुण हैं, कितने ये तपस्वी हैं, कितने ये लोगों के लिए लड़ने वाले हैं। जब इनसे जुड़ेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा। आज बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर में जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जितने भी गरीब लोग हैं, सब में जहां मैं लड़ता हूं उनके पीछे अगर किसी का ताकत है तो उसका नाम आनंद मोहन जी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम आपके बीच सदैव होते हैं। इस कमेटी को एक जगह किराए पर लेनी पड़ी। हमने भाई साहब को कहा ये तो
हमारे सिसोदिया थी इस गांव के, और इनके पास कितने जमीन इस इलाके के थे, लेकिन कुछ माफियाओं ने यहाँ कई जगह इधर उधर कर दिया और इनके किराए पर ये जगह लेनी पड़ी। वो भी सहयोगी लोग हैं जिन्होंने दिया इन जगह को। कहने का मतलब है कि कितनी तकलीफ की बात है। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए आप सभी को नवरात्रि दशहरे की शुभकामना देते हुए, हमारे भाई के सुबह 5 बजे जाना है कहीं बाहर, फिर भी वो दूर से आए हैं। इनका घर नई दिल्ली राम मनोहर अस्पताल के अंदर बगल में नॉर्थ एवेन्यू है, उसमें 2 नंबर कोठी है। हमारी बड़ी भाभी जी हैं जो सांसद अभी एमपी है शिवहर बिहार से, इनका लड़का भी बिहार में एमएलए है और अपने भी कितनी बार एमएलए एमपी रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़े, ये जनता के लिए लड़ते हैं। और ये एक ऐसे इंसान है कि इसके लिए लड़ते हैं, कहते हैं जिंदगी फक्र है, मौत ही अंजाम है, के बाद जीना जिंदगी का नाम है। जिंदगी में नाम उस व्यक्ति का इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है जो अपना कर्तव्य और व्यक्तित्व छोड़ के जाता है। ऐसे बड़े भाई को मैं प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस रामलीला में पधारे हैं, आगे भी इसको आशीर्वाद देते रहे और अपने आशीर्वचन के रूप में अपना 2 शब्द जरूर रखें। सभी हमारे आदरणीय आयोजकों और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सभी को पावन दुर्गा पूजा की मैं हृदय की गहराई से शुभकामनाएं भेंट करता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मित्रों, मैं बहुत समय नहीं लेकर के आपके इस रामलीला का आयोजन हुआ है, न कलाकारों को और न आपके बीच खलल डालना चाहूँगा। सिर्फ 2 शब्द यह कि आज का ये अवसर, ये मौका दुर्गा पूजा प्रतीक है अन्याय पर न्याय की जीत का, अधर्म पर धर्म की विजय का, अनीत पर अनाचार पर नीति की सफलता का। और मैं इसलिए आप सबको इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं भेंट करता हूं। साथियों, मित्रों, दुर्गा प्रतीक है शक्ति की, दुर्गा प्रतीक है अन्याय के खिलाफ संघर्ष की, दुर्गा प्रतीक है नारी शक्ति की। आज अखबारों में नारी सशक्तिकरण की बड़ी लंबी चौड़ी बातें की जाती है। मैं उनके आंखों में आंखें डालकर कहना चाहूँगा, ये भारत है, यहाँ जब भी जुल्म के खिलाफ पुरुषों के कदम लड़खड़ाए, माताओं ने, बहनों ने दुर्गा बनकर, काली बनकर अन्याय के खिलाफ मोर्चा संभाला। अधर्म की छाती पर न्याय की जीत का परचम लहराया है। इसलिए यहाँ नारी शुरू से सशक्त रही है। अब आप देख लीजिए, मैं ये हंसने हंसाने की बात नहीं है, लेकिन अगर शक्ति की आराधना करनी हो तो उसका प्रतीक, उसकी मालकन है दुर्गा। अगर धन की कामना करनी हो तो वो भी विभाग किसके जिम्मे है? नारी के जिम्मे, वो है लक्ष्मी। और अगर विद्या की आराधना करनी हो वो भी विभाग सरस्वती के जिम्मे है। ये जो हमारे विष्णु जी हैं, महादेव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कोई कमल पर बैठे हैं, कोई कैलाश में बैठे हैं, कोई
क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं, ये सब निर्विभागीय है, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है। सारी ताकत, सारी शक्ति यहाँ शुरू से नारी शक्ति के पास है, महिलाओं के पास है। साथियों मित्रों, दुर्गा पूजा का दूसरा नाम दशहरा है। आज ही दशासन रावण, जो अन्याय का प्रतीक था, जो राक्षसी वृत्ति का प्रतीक था, आज के ही दिन जो आप रामलीला देख रहे हैं, अंत में आप देखेंगे आज के ही दिन दशानन रावण, 10 मुख वाला रावण, 10 हारे थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। और साथियों, राम को भी राम बनाने में माता सीता की कोई कम भूमिका नहीं है। इसलिए आज जो रामलीला है, हमारे कुछ बेवकूफ मित्र जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोग कभी कभार सवाल खड़ा करते हैं कि रामायण तो भेदभाव सिखाता है, रामायण तो समाज में अगड़ा पिछड़ा बताता है, इसलिए रामायण को जलाओ। मैं कहूंगा, अगर मातृभक्ति सीखना हो कि कैसे केकई को भी राम आदर करते हैं, कौशल्या और सुमित्रा को ही नहीं, तो रामायण से सीखना हो। अगर पितृभक्ति सीखना हो, जो पिता ने आदेश नहीं किया लेकिन माँ को वचन दिया था और 14 साल बिल्कुल एक बार फैसला हुआ और चले गए, प्रजा चिल्लाती रही, प्रजा बिलखती रही, सरयू के तीर पर प्रजा को सोती छोड़ निकल पड़े राम। आज के कोई राम होते और पूरी अयोध्या अगर उसके साथ होती तो कहता कि बहुमत हमारे साथ है, इसलिए राजा हम ही बनेंगे। लेकिन साथियों, राम उस व्यक्तित्व का नाम है जो बहुमत का नहीं, कि बहुमत पर जब विवेक का शासन होता है तो वो रामायण होता है। ऐसे रामलीला से हम सबको सबक लेना चाहिए। भातृ प्रेम अगर सीखना हो तो रामायण से सीखिए। और हम यहाँ के कलाकारों को साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि वो राम के संदेश को आप तक पहुँचा रहे हैं, जन जन तक पहुँचा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामलीला कमेटी को, यहाँ रामलीला के कलाकारों को और आप सबको दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं, हृदय तल से शुभकामनाएं भेंट करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप दिन दूनी रात चौगुनी हर विधा में, हर क्षेत्र में तरक्की करें, उन्नति करें। धन्यवाद। जय बिहार, जय सिया राम, जय श्री राम। सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं श्री प्रवेश सैनी से कहना चाहूंगा कि वो प्रवेश प्रजाति का स्वागत